हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी पाइथन फोल्डर को एक पाइथन मॉड्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपने पिछले वीडियो में यार हम लोगों ने पाइथन मॉड्यूल को इंस्टॉल करके यूज करना सीखा था। आज हम लोग पाइथन मॉड्यूल्स को खुद से बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये करते कैसे हैं? तो जिस भी फोल्डर को हमें पाइथन मॉड्यूल में कन्वर्ट करना है, उस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे। ये पहला स्टेप है यार। और इस फाइल का नाम क्या होगा? इस फाइल का नाम होगा _init_.py। ठीक है, ये नाम मैंने ऐसे ही नहीं रखा है यार, आपको जो भी फाइल बनाना है वो इसी नाम से बनाना होगा। ये इनिशियलाइजेशन फाइल है। जैसे क्लास में कंस्ट्रक्टर था, वैसे ही यहां पर मॉड्यूल्स में इनिशियलाइजेशन की तरह से काम करता है। ठीक है, तो आप इस फाइल को चाहे आराम से ऐसे ही खाली छोड़ दे या फिर आप इसके अंदर कोई कोड लिखे, वो मैटर नहीं करता, बट उस फोल्डर में ये एग्जिस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो जब हम लोग इस फाइल को बना लेंगे तो उसके बाद क्या करना है? इसके बाद यार जो भी फाइल्स हम लोग यहां पर बनाएंगे, जो भी फंक्शंस इसके अंदर रखेंगे, वो फंक्शंस, वो क्लासेस हम लोग आगे यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर इस फाइल को क्लियर कर देता हूं। अब मैं करूंगा क्या? मैं mod.py के अंदर दो फंक्शंस बना लूंगा, डेफ एडर a, b। अब ये बहुत बेसिक से फंक्शंस है यार, ये बहुत बेसिक से फंक्शंस है। इनका काम क्या है? ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। मेरा मेन मोटिव यार यहां पर ये होगा कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे हम लोग पैकेजेस से, खुद के बनाए मॉड्यूल्स या पैकेजेस से किसी फंक्शन या क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी बाहर के फाइल में। ठीक है, तो मैंने यहां पर एडर और सब्ट्रैक्ट नाम से दो फंक्शंस बना लिए। अब मॉड्यूल्स.py के अंदर चल के मैं एक क्लास बना लेता हूं। ठीक है, क्लास कार। ठीक है, अब मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ये एक बेसिक सा क्लास होने वाला है यार, ये क्लास कुछ ज्यादा खास नहीं करेगा। सेल्फ डॉट का टाइप, और मैं यहां पर लिख दूंगा हैचबैक। ठीक है, और डेफ प्रिंट का टाइप। ठीक है, सेल्फ, और रिटर्न करेगा ये फंक्शन सेल्फ डॉट का टाइप। ठीक है, तो मेरे पास जो दो फाइल्स है उसमें क्लास और फंक्शन तैयार हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है यार? अब मैं यहां पर बाहर आकर एक फाइल बनाऊंगा। मैं लिख देता हूं modules1.py। ठीक है, अब मुझे इस फाइल के अंदर उन फंक्शंस और क्लासेस को इंपोर्ट करना है जो मैंने यहां पर इस मॉड्यूल के अंदर बनाए हैं। ये मैं करूंगा कैसे? मैं लिखूंगा फ्रॉम modules_py इंपोर्ट मॉड। मैंने मॉड फाइल को इंपोर्ट किया है, मैंने इसके अंदर की फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं किया है, मैंने मॉड फाइल को इंपोर्ट किया है। और मैं ऐसे ही कॉमा देकर कर लूंगा मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट। तो पहले फंक्शंस को देख लेते हैं यार। मैं यहां पर लिखूं अगर प्रिंट mod.adder, और मैं लिखूं 9,10, तो आपको पता है ये एडर फंक्शन जो है वो ऐड करके मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां 19 प्रिंट होना चाहिए, और वो हुआ भी है। और जैसे ही मैंने इस फाइल को रन किया, आप देखेंगे मेरे पास एक और फोल्डर यहां पर आ गया है, पाई कैश। ठीक है, तो इसका काम है कैश को स्टोर करना, जो भी कैश फाइल्स है, जो भी कैश है उसे स्टोर करना। ठीक है, तो अब आगे मैं एडर फंक्शन, मैंने यहां पर एडर फंक्शन चलाया, और आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर डॉट लिख के VS कोड में कंट्रोल+स्पेस टैप प्रेस करूं, तो आप देखेंगे मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा है। या फिर इसे कह सकते हैं कि यहां पर VS कोड समझ पा रहा है कि ये जो मॉड है ना, ये नॉर्मल सा फाइल नहीं है, ये किसी मॉड्यूल से इंपोर्ट हुआ फाइल है। तभी यहां पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि इस फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस है, आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट यूज करूं तो मैं लिखूंगा 10,9, और मुझे ये 10-9 करके वैल्यू प्रिंट करके देगा। मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यार फंक्शन काम कर रहा है। अब क्लास बनाते हैं एक, और उस कार क्लास को हम लोग यहां पर इनहेरिट करके देखते हैं। मैं लिखूंगा क्लास, और मैं लिख सकता हूं ऑडी, और मैं यहां पर लिखूंगा modules.car। मैंने यहां पर कार को इंपोर्ट नहीं किया था यार, तो मुझे modules.car लिखना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहां पर फ्रॉम modules_py.modules इंपोर्ट कार, तो फिर मैं यहां पर सिर्फ कार लिख सकता था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहां पर बनाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट सेल्फ, और फिर यहां पर मैं लिखूंगा सेल्फ, या फिर सेल्फ डॉट कार टाइप। ठीक है, और मैं जानता हूं कि ऑडी जो है वो सेडान बनाती है, तो मैं लिख दूंगा सेडान। ठीक है, अगेन इसका कोई मतलब नहीं बनता,
बट बस मेरा इतना मकसद है कि मैं उस बनाए हुए क्लास को यहां पर इनहेरिट कर पाऊं, ताकि ये प्रूफ हो सके, ये दिख सके कि हम लोग मॉड्यूल से हर वो फंक्शन या क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस ऑडी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, a1 इक्वल टू ऑडी। ठीक है, और मैं लिखूंगा यहां पर प्रिंट a1 डॉट कार्ड टाइप। तो मेरे पास कार्ड टाइप क्या प्रिंट होगा यार? क्या मेरे पास कार्ड टाइप सेडान प्रिंट होगा या फिर हैचबैक? तो अब मैं यहां पर इस फंक्शन को चलाता हूं, तो मेरे पास सेडान आ रहा है। अगर मैं उस फंक्शन को यूज करूं प्रिंट कार्ड टाइप, तो फिर मेरे पास क्या प्रिंट होगा, हैचबैक या सेडान? सेडान, क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया, मैंने क्लास को इनहेरिट किया और फिर यहां पर उसके वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब है जो पुराना वेरिएबल का जो वैल्यू है उससे चेंज करके एक नया वैल्यू उसे देना। ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग है यार, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, तो मैंने इसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया है। आप लोग किसी भी वैल्यू को अपने इनहेरिटेड मतलब चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पैकेज में तो यार इतना ही है, आप लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग पैकेज बना सकते हैं। और एक चीज यार, और एक चीज, अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं मॉड्यूल्स अंडरस्कोर पाई, ठीक है, मैंने यहां पर इंपोर्ट नहीं किया है, मैं से इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट मॉड्यूल्स अंडरस्कोर पाई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो क्या होगा यार? तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा जिसमें मेरे पास इस जो भी मैंने यहां पर प्रिंट किया है उसका टाइप बताएगा ये। ठीक है, तो उसका टाइप क्या है, मॉड्यूल। जैसे हमें यहां पर पता चलता था कि ये ऑब्जेक्ट है, क्लास है, वैसे यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक फाइल बनाया था $_init $_। ये फाइल रन कब होगा? अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट हाई, तो आप देखेंगे अगर मैं अब इस मॉड्यूल्स1.py फाइल को रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास हाई भी प्रिंट होगा। जैसे ही मैंने इससे प्रिंट किया इस मॉड्यूल को, तो मेरे पास जो इनिट है ना वो भी चल गया। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, हम लोग पैकेज के बारे में समझ चुके हैं। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। पाइथन ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पर एंड कर दिया है, और इसके आगे जो भी पाइथन के एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स है वो स्पेशल वीडियोस में आते रहेंगे, बट उनकी कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। आप इतने नॉलेज के साथ किसी भी फ्रेमवर्क पे जा सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही प्रोग्रामिंग जर्नी हम लोग शुरू करते हैं ना, तो हम लोग वेब डेवलपमेंट के साथ ही शुरू करते हैं। तो जब हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, अब इसके आगे जाकर हम लोग इसकी फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे। तो अगला जो फ्रेमवर्क होगा वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं आपके सामने दो ऑप्शंस रख रहा हूं, फास्ट एपीआई या फिर जैंगो। आप कमेंट करें यार, जैंगो सीखना चाहते हैं या फास्ट एपीआई। अगर कमेंट्स कम होते हैं तो फिर मैं उसी में देखूंगा, अगर जैंगो या फास्ट एपीआई में से कोई भी वोट नहीं है तो फिर मैं जैंगो के साथ जाऊंगा। बट अगर फास्ट एपीआई के लिए ज्यादा लोग मांग कर रहे होंगे तो मैं फास्ट एपीआई ही शुरू करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना यार, सीखते रहे, पढ़ते रहे और डेवलप करते रहे। थैंक यू।